बिल्कुल ये देखा गया है कि जिन अफराद को डिप्रेशन होता है उनमें डायबिटीज़ होने की शरह बहुत ज़्यादा पाई जाती है। मुख्तलिफ़ तहकीक, मुख्तलिफ़ रिसर्च स्टडीज़ ये बताती हैं कि जो लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं उनमें हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ या मुख्तलिफ़ क्रॉनिक डिजीज़ होने के तनासुब काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और उसकी एक बड़ी वजह ये होती है कि जब किसी को डिप्रेशन होता है तो उसके जिस्म में ऐसे हार्मोन्स पैदा होते हैं, ख़ासतौर पर जैसे कॉर्टिसोल हो गया, जो कि आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ने लगता है। और इसी की वजह से उन मरीज़ों में डायबिटीज़ होने की शरह या डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये बिल्कुल एक बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि जिन लोगों में डिप्रेशन हो, अगर वो डिप्रेशन मैनेज ना हो रहा हो, उसका इलाज वो लोग ना करवा रहे हों, तो ऐसे लोगों में आगे जाके डायबिटीज़ जो है वो पाई जाती है। चाहे डायबिटीज़ हो या कोई भी क्रॉनिक डिसऑर्डर हो, चाहे पेशेंट को कार्डियक डिजीज़ का पता चले, डायबिटीज़ का पता चले, तो इट्स वेरी मच नेचुरल कि वो फीलिंग थोड़ा सा लो फील कर रहा होता है कि यार ये मुझे ये डिज़ीज़ क्यों हो गई। और अगर वहाँ पे उसको एक सपोर्ट सिस्टम ना प्रोवाइड किया जाए, जैसे कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली सपोर्ट सिस्टम की काफ़ी ज़्यादा कमी है कि जो भी किसी भी किस्म का कोई ट्रॉमा भी हो जाए तो हमारे यहाँ पोस्ट ट्रॉमेटिक केयर नाम की कोई चीज़ नहीं है कि साइकोलॉजिकल कोई ट्रॉमा किसी पेशेंट को हो रहा है। तो ऐसे मरीज़ जिनमें डायबिटीज़ का या किसी और ऐसी बीमारी का पता जब उन्हें चलता है तो काफ़ी लो फील करते हैं, डिप्रेशन की तरफ जाने लगते हैं। और अगर उनमें उनको सपोर्ट सिस्टम ना मिले तो फिर वो डिप्रेशन काफ़ी हद तक उनमें बढ़ता चला जाता है, और फिर वो इस हद तक होता है कि वो उसके बहुत ज़्यादा सिम्टम्स जो हैं वो महसूस होने लगते हैं, और उससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। इवन ये तक तहकीक में और डिफरेंट रिसर्च स्टडीज़ में देखा गया है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें डिप्रेशन की शरह दुगनी या तिगनी होती, 3 टाइम्स तक ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वो लोग जिनको डायबिटीज़ ना हो। तो डायबिटिक लोगों में डिप्रेशन का तनासुब बहुत ज़्यादा है, और इसकी वजह जैसे कि मैंने आपसे ज़िक्र करी कि एक सपोर्ट सिस्टम का ना होना, और दे फील कि दे आर ओनली वन हु आर सफरिंग फ्रॉम दिस डिज़ीज़। तो वो एक चीज़ें बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम करती हैं। कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ जो कि अगर पेशेंट को लगता है कि जी अब मुझे इसके साथ ज़िंदगी भर रहना है, क्योंकि हमारे यहाँ एक अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। अगर हम सिर्फ डायबिटीज़ की बात करें तो शायद लोगों को लगता है कि जी अब मुझे डायबिटीज़ हो गई तो शायद अब कुछ भी नहीं बचा मेरी ज़िंदगी में। उन्हें महसूस होता है कि अब मैं शायद खाना पीना भी कुछ नहीं कर सकता, अब मेरी फ़िज़िकल हेल्थ भी कम हो जाएगी, मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी कम हो जाएगी। जबकि बहुत सारी स्टडीज़ ने ये बताया है कि अगर जो लोग डायबिटिक होते हैं और अगर उन्हें अपना पता होता है कि जी हमें डायबिटीज़ है, और उनकी विल पावर अच्छी होती है और अपनी शुगर को कंट्रोल में रखते हैं, कंट्रोल में रखने के लिए ऑब्वियसली वो एक्सरसाइज भी करेंगे, वो डाइट का भी अपना ध्यान रखेंगे, मेडिसिन भी टाइम पे लेंगे, और अगर उनकी शुगर कंट्रोल में रहती है तो ये देखा गया है, तहकीक से साबित हुआ है कि ऐसे लोग आम लोगों के मुकाबले में ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं, क्योंकि ये लोग खाने पीने में भी ध्यान रख रहे हैं, डाइट का भी ध्यान रख रहे हैं। तो उनमें हार्ट डिजीज़, ब्लड प्रेशर, ये चांसेस फिर कम होने लगते हैं, क्योंकि ये अपनी सेहत का ख्याल ज़्यादा रख रहे होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, डायबिटीज़ किसी को हो जाए या कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिसका इलाज अभी तक नहीं आया है, ब्लड प्रेशर की शिकायत हो गई, हार्ट डिजीज़ कोई ऐसी हो गई, तो वो लोग बहुत ज़्यादा फिर डिप्रेशन में जाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि जी अब ज़िंदगी में शायद कुछ नहीं बचा, और फिर उनमें ये तनासुब बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि ऐसे मरीज़ों में हम उन्हें एजुकेट करें, काउंसल करें कि जी जो डायबिटीज़ है इसके साथ भी आप एक बहुत ही अच्छी, बेहतर और नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं, और इसमें डिप्रेस होने वाली या परेशान होने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। तो एक सपोर्ट सिस्टम, एक काउंसलिंग के ज़रिए उनको इस चीज़ से बाहर निकाला जा सकता है। स्क्रीनिंग में ना हम 2 चीज़ें मेनली मरीज़ से पूछ रहे होते हैं कि अगर वो ये 2 चीज़ें पाई जाती हैं पिछले 1 महीने में तो देयर आर चांसेस कि जी वो डिप्रेशन के शिकार है। एक ये कि क्या उनका जो मूड है वो लो की तरफ है, दे आर फीलिंग डिप्रेस्ड, दे आर फीलिंग लो, उन्हें ये महसूस हो रहा है, डल महसूस कर रहे हैं, थका हुआ हर वक्त महसूस कर रहे हैं, मूड बहुत ही लो है, जिसे हम कहते हैं ना कि अच्छा मूड ना होना, हर वक्त परेशान रहना, वो चीज़। और दूसरा, रोज़मर्रा के कामों में उनका इंटरेस्ट कम हो जाना। अगर ये 2 चीज़ें पाई जा रही हैं तो ये स्क्रीनिंग क्वेश्चंस कहलाते हैं। तो फिर ज़रूरी है कि ऐसे मरीज़ों को मज़ीद इन्वेस्टिगेट किया जाए, मज़ीद उनसे थोड़ा सा उनको देखा जाए कि कहीं इनमें डिप्रेशन किस हद तक पाया जाता है, ताकि उसके मुताबिक उसको मैनेज किया जा सके। तो ये 2 बुनियादी चीज़ें हम देख रहे होते हैं कि क्या पिछले 1 महीने में दे आर फीलिंग लो, डिप्रेस तो नहीं फ़ील कर रहे, उनका मूड डाउन तो नहीं हो रहा, और दूसरी चीज़ जो रोज़मर्रा की उनकी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो जॉब पर जा रहे हैं, चाहे उनका घरेलू रूटीन है रोज़मर्रा के, क्या उसमें उनका इंटरेस्ट कम हो गया है,
तो ये 2 चीज़ें हैं जो कि शुरू में देखी जाती हैं। अगर आप डायबिटीज़ भी है और साथ में आपको कोई और डिप्रेशन भी आपका डॉक्टर आपको बताता है, तो लाज़मी तौर पे वो ये भी आपको बताएगा कि इस डिप्रेशन के लिए इस वक्त ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी क्या होगी। अच्छा, जो डिप्रेशन है ये काबिल इलाज मर्ज़ है। इसमें बुनियादी तौर पे 3 चीज़ें अहम होती हैं। एक थोड़ा सा लाइफ स्टाइल को अपने दुरुस्त करना होता है, जिसमें एक्सरसाइज है, आपका डेली रूटीन है, नेचर के थोड़ा करीब होना है, आपके सोने का टाइम, खाने पीने का टाइम, इन चीज़ों को बेहतर करना, डेली एक्सरसाइज का टाइम फिक्स करना। सेकेंडली इसमें कुछ काउंसलिंग सेशंस की बड़ी अहमियत है। और थर्ड, फिर अगर ज़रूरत पड़ती है तो आपका जो नॉलेज है वो आपको कुछ इसके लिए मेडिसिन देगा जो कि आपने इस्तेमाल करनी होती हैं। जब ये तीनों चीज़ आप करते हैं तो इससे आपकी जो बॉडी के नेचुरल हार्मोन्स होते हैं जो कि डिप्रेशन को दूर करने में मदद करते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आती है। जिस तरह से हम कहते हैं ड्रग्स से बेहतरी आती है, इसी तरह काउंसलिंग सेशन और एक्सरसाइज से भी उन हार्मोन्स में बेहतरी आती है, जिससे आपका डिप्रेशन कंट्रोल होने में बहुत हद तक हेल्प मिलती है। तो जब भी अगर कोई किसी को डिप्रेशन की शिकायत होती है तो उसे चाहिए कि वो अपने डॉक्टर के नॉलेज के मशवरे से इन चीज़ों पे अमल करे। मेडिसिन जो डॉक्टर बताए उनको पाबंदी के साथ ले, और इसमें बड़ा अहम है कि जिस तरह से बताई जाए उस तरह से ले। अक्सर लोग ये करते हैं कि जी 1 महीना खाई फिर छोड़ दी, या कभी कभी खाते हैं कि जिस वक्त वो लो फील कर रहे हैं उस वक्त खाई। तो ये चीज़ बड़ी गलत होती है। आपने जो भी मेडिसिन है वो आपने पाबंदी के साथ लेनी है। डिप्रेशन की भी अगर आपका डॉक्टर समझता है कि जो आपको मेडिसिन लेनी चाहिए तो पाबंदी के साथ उसको लें और बग़ैर मशवरे के उसको ना छोड़ें। उमूमन डिप्रेशन की जो मेडिसिन्स होती हैं उनको असर करने में ही तकरीबन 3 से 4 हफ़्ते लग जाते हैं, उसके बाद उनका असर आना शुरू होता है। और यूजुअली हम कहते हैं कि जी 6 से 8 महीने तक किसी भी मरीज़ को ये दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, और उसके बाद भी जब वो इन दवाइयों को छोड़ेगा तो भी अपने डॉक्टर के मशवरे से वो उसे बताएगा कि आपने किस तरह से टेपर ऑफ करके इन दवाइयों को छोड़ना है और क्या करना है। तो ये बड़ा अहम है कि जी दवाइयाँ जब आप शुरू करें तो पाबंदी के साथ खानी है और जिस तरह से डॉक्टर आपको बताए उस तरह से लेनी है ताकि उसका मुकम्मल हो सके। अगर वो फिर काउंसलिंग सेशंस का आपको बताता है तो आपने वो किस तरह से करना है। और समटाइम्स इसमें जो काउंसलिंग सेशन के लिए जो साइकोलॉजिस्ट हमारे पास मौजूद होते हैं वो आपकी फैमिली मेम्बर्स को भी इन्वॉल्व करवाते हैं, आपके स्पाउस को या आपके सिबलिंग्स को, ताकि वो भी आपको उन्हें भी एजुकेट किया जाता है कि किस तरह से वो आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें ताकि आप इस डिप्रेशन से बाहर आ सकें। और प्रॉपर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज, जब आप ये तमाम चीज़ें करते हैं तो बहुत जल्दी आप बैक टू रूटीन लाइफ में दोबारा आ जाते हैं और एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो अलॉन्ग विद डायबिटीज़, अगर किसी को डिप्रेशन है तो उसने डायबिटीज़ की भी मेडिसिन लेनी है, उसके लिए भी ध्यान रखना है। और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज तो ऑब्वियसली दोनों तरफ बेनिफिट करेगी, डिप्रेशन के लिए भी डायबिटीज़ के लिए भी। अगर आप अपना डिप्रेशन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये डायबिटीज़ को मैनेज करने में प्रॉब्लम देगा, आपकी शुगर लेवल अच्छा कंट्रोल नहीं होगा। ऑब्वियसली अगर किसी को डिप्रेशन है, लो मूड है, तो ना वो एक्सरसाइज करेगा, ना वो खाने पीने में ध्यान रखेगा, ना वो दवाइयाँ पाबंदी से लेगा, तो कंप्लाइंस बिगड़ती है, डायबिटीज़ कंट्रोल होने में मुश्किल होगी। और अगर किसी की डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है तो वो भी उसके डिप्रेशन को मज़ीद बढ़ा सकती है। तो ये दोनों चीज़ें बड़ी एक दूसरे को बढ़ा रही होती हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है कि ऐसे मरीज़ों में, ख़ास तौर पे जो डायबिटीज़ के होते हैं, उनमें डिप्रेशन को बरवक़्त उसकी तशख़ीस की जाए और दोनों का इलाज प्रॉपर्ली साथ लेके चला जाए ताकि वो एक अच्छी क्वालिटी लाइफ गुजार सकें। फैमिली सपोर्ट की तो बहुत ज़्यादा अहमियत है। जैसे हम कहते हैं ना, मैन इज़ अ सोशल एनिमल, तो फैमिली सपोर्ट सिस्टम के बगैर तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। काउंसलिंग सेशंस की भी यही अहमियत होती है कि बेसिकली वो आपके अंदर से उन चीज़ों को एक्सप्लोर करवाते हैं कि जिसकी वजह से आप लो फील कर रहे हैं, डिप्रेस फील कर रहे हैं, कि कोई ना कोई ऐसी सोच आपके जहन में होती है जिसकी वजह से या आपके जहन में सोचें ज़्यादा चल रही होती हैं, इसकी वजह से आप परेशान रहते हैं। तो जब सपोर्ट सिस्टम, फैमिली सपोर्ट सिस्टम मौजूद होता है तो वो आपको बहुत हेल्प आउट करता है इन चीज़ों से बाहर निकलने में, जल्दी बाहर निकलने में। तो इसमें बड़ा अहम होता है, जैसे मैंने बताया कि सम टाइम फैमिली को भी इन्वॉल्व करवाते हैं, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, कि ताकि वो एक सपोर्ट सिस्टम आपको प्रोवाइड करें ताकि आप इस चीज़ से जल्दी बाहर निकल आएँ। जितना अच्छा सपोर्ट सिस्टम होगा, आपके दोस्त, आपके घर वाले, वो आपको हेल्प आउट करेंगे तो उसमें बड़ा अच्छा होगा। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो डिप्रेस मरीज़ होता है, हम डिप्रेशन को मर्ज़ ना नहीं समझते, हम मरीज़ को मर्ज़ समझना शुरू हो जाता है और उससे भागना शुरू हो जाते हैं कि नहीं यार ये तो डिप्रेशन है, इसको या ये है, इससे दूर रहो। बल्कि कुछ जगहों पे जहाँ पे अवेयरनेस और तालीम की और ज़्यादा कमी है, वहाँ पे इनको कुछ और चीज़ों से भी कनेक्ट कर दिया जाता है कि जैसे इसके ऊपर कोई जादू हो गया है, कोई साया हो गया है। तो उस चीज़ से भी डिफ्रेंशिएट करना बड़ा ज़रूरी होता है
कि ये एक ऐसी बीमारी है जिस तरह से किसी को पेट में दर्द हो गया, किसी को शुगर हो गई, किसी को ब्लड प्रेशर हो गया, कि उसमें उसका कोई कसूर नहीं होता, कि वो ज़्यादा कुछ उसमें नहीं कर सकता। तो इसी तरह डिप्रेशन में भी अगर किसी को हो रहा है, उसमें उसका बहुत ज़्यादा उसका कोई कसूर नहीं है। तो एक काबिल इलाज मर्ज़ है जिसकी अगर बर वक्त तशख़ीस हो जाए, आप अपने मौलिद से मशवरा करें और जो वो आपको एहतियाती तदाबीर, जो लाइफ़स्टाइल, एक्सरसाइज और ड्रग्स वगैरह मेडिसिन बताए, उसको आप इस्तेमाल करें और फैमिली सपोर्ट सिस्टम साथ में अवेलेबल हो, तो इससे इंसान बहुत जल्दी बाहर निकल आता है। ज़्यादातर जो मरीज़ होते हैं डिप्रेशन के, उनमें उमूमन दवाइयाँ कुछ अरसे इस्तेमाल करने के बाद बंद हो जाती हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि फिर उनमें रिकरेंस हो, और उससे भी कम तनासुब उन लोगों का होता है जिन्हें ज़्यादा अरसे तक दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़े। अक्सर लोग हमें ये भी डायबिटीज़ के हवाले से, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, कहते हैं कि जी डॉक्टर साहब क्या इसकी दवा ज़िंदगी भर इस्तेमाल करनी है, हमें आदत हो जाएगी, दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। तो बेशक दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, चाहे वो डायबिटीज़ की हों, डिप्रेशन की हों, लेकिन हमें किसी भी दवा में ये देखना होता है कि इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं या नुकसान ज़्यादा है। हम उस दवा को उस वक्त इस्तेमाल करते हैं उसके फ़ायदे ज़्यादा होते हैं। इससे बिल्कुल सिंपल सा है कि अगर डायबिटीज़ की हम कहते हैं कि जी मेडिसिन आपको नुकसान दे रही है, लेकिन जो उसके फ़ायदे हैं, शुगर कंट्रोल हो रही है, वो उससे बहुत ज़्यादा हैं जो उसके नुकसानात हो सकते हैं। अगर आप किसी की डायबिटीज़ कंट्रोल में ना हो, सिर्फ इस डर से कि नहीं जी दवा देंगे तो दवा का नुकसान है, तो वो बढ़ी हुई शुगर आपको दीमक की तरह जल्दी खा जाएगी, और अगले 5 से 10 साल में अगर आपकी शुगर अनकंट्रोल रहती है, तो उससे जो आपकी पेचीदगियाँ होती हैं, आँखों का मुतासर होना, गुर्दों का मुतासर होना, देन वो इरिवर्सिबल डैमेज है, फिर वो चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। तो हम उन साइड इफ़ेक्ट्स के जो पता नहीं कब होते हैं और होते भी नहीं होते, 25-30 साल बाद, हम 10 साल में दवाइयाँ ना खा के अपने गुर्दे, आँखों को और दूसरी चीज़ों को नुकसान पहुँचा देते हैं, और वंस द डैमेज इज़ डन, फिर वो रिवर्सिबल नहीं होता, फिर मरीज़ में कॉम्प्लिकेशंस ही बढ़ गए, फिर उसमें डिप्रेशन भी और बढ़ जाता है। अब एक डायबिटीज़ पेशेंट अनकंट्रोल रखा, उससे गुर्दे मुतासर हो गए, तो ऑब्वियसली उसमें डिप्रेशन और बढ़ जाएगा, तो फिर चीज़ें और बिगड़ती चली जाती हैं। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि अपने जैसे आपका मौलिज है उससे मशवरा करके उसी के मुताबिक दवाइयों को इस्तेमाल करें। अगर वो समझता है कि जी आपका डिप्रेशन अब कंट्रोल में है, तो आपकी दवाइयों को वो रुकवा देगा, और फिर अगर आपको अपनी दोबारा अलामत महसूस होती हैं, तो बेस्ट है कि फिर आप दोबारा अपने डॉक्टर से मशवरा करें कि जी दोबारा क्या हो रही है। माइट भी कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि उसको ट्रिगर करते हैं कि वो चीज़ें, सिम्टम्स दोबारा आ रहे होते हैं। तो उसमें भी वो आपको बताएगा कि जो आपने अपना लाइफस्टाइल कैसे रखना है, अपने सपोर्ट सिस्टम को, दोस्तों के साथ किस तरह से बात करनी है, सारी चीज़ें बड़ी हेल्प आउट करती हैं चीज़ों से बाहर निकलने में।